नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव को लेकर ही। छठे और सातवें चरण यानी कि 2 चरण का ये महासंग्राम अब बाकी है और इन 2 चरणों के लिए सबने अपनी ताकत लगा दी है। सीएम योगी आज देवरिया में थे, जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने दागियों को टिकट देने के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी दंगाइयों को टिकट देती है, तो वहीं बीएसपी पर निशाना साधा और कहा कि उनके प्रत्याशियों की लिस्ट देखकर लगता है जैसे मुस्लिम लीग की लिस्ट हो। आतंकवाद का खुले समर्थन करने वाले लोग समाजवादी पार्टी की सूची में स्थान पाते हैं, लेकिन जब मैंने बहुजन समाजवादी पार्टी की सूची को देखा तो मैं समझ ही नहीं पाया कि ये सूची बहुजन समाजवादी पार्टी की है या मुस्लिम लीग की है। यानी आप देखेंगे पहली ही सूची में बहुजन समाजवादी पार्टी ने 29 मुसलमानों को टिकट देकर के आखिर क्या साबित करने का प्रयास किया। भाइयों बहनों, टिकट देना हर राजनीतिक दल का दायित्व है, उनका अधिकार भी है, लेकिन वोट बैंक बनाने के लिए हम टिकट बांटें, मुझे लगता है ये अनर्थ है, इसको रोका जाना चाहिए। तो सीधे सीधे दंगाइयों का नाम उन्होंने लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे ये बात कही कि जो आतंक को समर्थन देते हैं, दंगा को समर्थन देते हैं, जो दंगा कराते हैं, ऐसे लोग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। शरद त्रिवेदी प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भुवन जोशी नेता समाजवादी पार्टी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैजान खान साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीएसपी की ओर से उनका इंतजार है। भुवन जोशी जी, पहला रिएक्शन आपसे ही। सीएम ने आपके उम्मीदवारों को लेकर, समाजवादी पार्टी के टिकट के लिस्ट को लेकर के जो बात कही है, उस पर आपका रिएक्शन। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि किसी तरह भी चुनाव को प्रभावित किया जाए। जो इनके बयान आ रहे हैं वो ऐसे बयान हैं जो कि इनकी जो जमीन है, राजनीतिक जमीन जो खिसक चुकी है, उस पर ये इनके बयान हम देख रहे हैं। और ये देख रहे हैं, हम पा रहे हैं कि इनका लगातार किसानों से, युवाओं से, मातृशक्ति से, विद्यार्थियों से, मजदूरों से एक इतना विरोध ज्यादा हो गया उत्तर प्रदेश में कि अब लगता नहीं कि इनकी वापसी हो पाएगी। इसलिए इनकी स्थिति ऐसी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और इनके मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई जमीनी बात नहीं कर रहे हैं, सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और इनके अपराध तो एक बड़ा मुद्दा है ना भुवन जी, अपराध एक बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, इससे आप भी इनकार नहीं कर सकते। और सुरक्षित माहौल, सुरक्षा, ये जो बार बार दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि पहले दंगे होते थे, अब दंगे नहीं हो रहे। नाहिद हसन, जिनका दंगों में नाम आया, आपने उनको टिकट थमाया, तो ऐसे में तो सवाल उठेगा ही सिक्योरिटी को लेकर। आप बिल्कुल सिरे से नकार कैसे सकते हैं कि ये मुद्दा ही नहीं है, भटकाने की कोशिश है? कैसे है कोशिश? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल अपराध मुद्दा है। और अपराध में याद आ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को कि 5 साल के जो इनका कार्यकाल रहा, इनकी उपलब्धियां याद आ रही हैं। इनका जो गृह राज्य मंत्री का बेटा है वो थार चढ़ाने का काम करता है। अभी इन्होंने एक को टिकट दिया है, वो क्रिकेट खेल रहा है जो 25,000 का भगोड़ा है। इनके चिमयानंद जी जेल में है, इनके एमएलए सैगर साहब जेल में है। इन्होंने व्यापारियों की हत्या कर दी वर्दीधारी लोगों ने गोरखपुर में। इन्होंने हाथरस की बेटी को जिंदा जला दिया। क्या उन्हें टिकट थमा दिया? बिल्कुल बिल्कुल। शरद जी जवाब देंगे। शरद जी, आप जवाब दीजिए कि अपराधियों की फहरिस्त जो है, आपराधिक और दागी छवि वाले जो नेता हैं, वो आपकी भी लिस्ट में है, वो तो कह रहे हैं। देखिए, मैं उन चीज़ों की बात करना चाहूँगा जिसमें कि एफआईआर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफआईआर तो आप किसी के भी खिलाफ लिखा सकते हैं और उसको आप दागी बना सकते हैं। जो इन्होंने 93 में जब इनकी पहली असेंबली की मीटिंग हुई थी, तो उसमें 28 विधायक जो हैं सीधे असेंबली से अस्पताल पहुंच गए। इतनी अच्छी बहस हुई, इतनी मारपीट हुई कि सब अस्पताल पहुंच गए। बहन जी पे हमला इन्होंने कराया, तेवतिया जी पे गाजियाबाद पे हमला इन्होंने कराया। इसके लिए एफआईआर की जरूरत नहीं है। रीटा बहुगुणा जी जब कांग्रेस में थी तो उनके ऊपर हमला कराया। डीएसपी को इनके कार्यकाल में गोली मारी गई।
पुलिस इनके कार्यकाल में डरती थी, पुलिस भैंस पकड़ती थी। और जो मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करने को कह रहे हैं, उनको आप टिकट दे रहे हैं। इसमें एफआईआर की जरूरत नहीं, इसमें दागी की जरूरत नहीं है। ये तो प्रेस की रिपोर्ट है कि जो लोगों ने मोदी जी का कहा कि हम टुकड़े टुकड़े करेंगे, उनको मिल रहा है। जिनको जो दंगा में शामिल थे, जिनके बारे में प्रेस की रिपोर्ट है, वो उनकी मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि दागी तो आप किसी को भी बना सकते हो, उसके खिलाफ एफआईआर शरद जी, एक सवाल लेकिन और है, एक सवाल और है। ठीक है, जो अपराध का मसला उठा रहे हैं, जनता भी देख सुन रही है। एक और सवाल है, सीएम ने आज ये भी कहा कि बीएसपी को की टिकट को देखकर, उनकी लिस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग का लिस्ट है। आखिर इस पर दिक्कत क्या है? अगर बीएसपी ने मुस्लिमों को टिकट दिया तो क्या दिक्कत है? नहीं, मुस्लिमों को टिकट देने में दिक्कत नहीं, लेकिन मुस्लिम वो हैं जो देशद्रोह की बात करते हैं। मुस्लिम वो हैं जो धर्म परिवर्तन की बात करते हैं। मुस्लिम वो हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हैं। और सपा ने तो 69 मुसलमानों को टिकट दिया था, और जो जीत के आए थे उन्होंने कौन सा मुसलमानों का